एक हस्बैंड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का गला काटकर मार देता है क्योंकि उसे शक था कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है। शक एक ऐसी चीज है जो प्यार को भी कत्ल में बदल सकती है। आज की कहानी है एक प्रेग्नेंट वाइफ की जिसे उसके ही हस्बैंड ने मार डाला। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ प्रेग्नेंट वाइफ। 25 सितंबर 2025। ये दिन महक और उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि इस दिन उसकी शादी होने वाली थी। बट उसे क्या पता था कि ये खुशी का माहौल बहुत ही जल्द एक मौत के मातम में बदलने वाला है। महक धवन, उम्र 27 साल, जो गुरुग्राम के HDFC बैंक की एम्प्लॉय थी। इसकी शादी होती है अंशुल से। अंशुल धवन, जिसकी उम्र थी लगभग 30 साल, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और गुरुग्राम में ही काम करता था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। घर वालों को ये रिश्ता अच्छा लगा और वो लोग इनकी अरेंज मैरिज करा देते हैं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और वो बहुत अच्छे से रह रहे थे। बट थोड़े ही टाइम के बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक शुरू हो गई क्योंकि जो अंशुल था उसे महक पर बहुत ज्यादा शक होता था। महक 2 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी। अभी सब कुछ ठीक ही था बट पता नहीं क्यों अंशुल को महक पर बहुत ज्यादा शक होता था क्योंकि अंशुल का कहना था कि महक के कलीग उसे बहुत ज्यादा कॉल करने में रहते हैं। महक थोड़ी हंसमुख लड़की थी और वो सबसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहती थी, इसीलिए अंशुल को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ थी कि वो कहीं उसे चीट ना कर रही हो। 14 फरवरी 2026, वैलेंटाइन डे। इस दिन ये लोग बाहर डिनर के लिए जाते हैं। अंशुल और महक खुश थे, एक साथ थे और वो हंसी खुशी अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। बट अंशुल नोटिस करता है कि महक के फोन में बार बार कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं जिन्हें वो इग्नोर कर रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसका शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि एक तो उस दिन वैलेंटाइंस डे था। बट वो कहता कुछ नहीं है क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अब दिन आता है 15 फरवरी 2026। इस दिन शाम को वो दोनों हरियाणा से गुरुग्राम की तरफ निकलते हैं क्योंकि ये लोग महक के घर आए थे महक के मॉम डैड से मिलने के लिए, और इस दिन ये लोग अपने घर को जा रहे थे। घर से ये दोनों बहुत अच्छे से निकले थे बट बहुत देर होने के बावजूद भी वो लोग गुरुग्राम नहीं पहुंचे। तभी रात के समय पुलिस को एक कॉल जाता है कि बहादुरगढ़ के पास एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कॉल पर अंशुल ही था जो पुलिस को बताता है कि वो जल्द से जल्द बहादुरगढ़ पहुंचे क्योंकि अंशुल और महक जब अपने घर को जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें 2-3 लोग लूटने लगते हैं और इसी लूटपाट में वो लोग महक को जान से मार डालते हैं। ये कहना था अंशुल का, जिसके बाद वो लोग महक के गहने लेके वहां से भाग जाते हैं। पुलिस जब ये सुनती है तो वो अफरा तफरी में जल्द से जल्द बहादुरगढ़ पहुंचती है और गाड़ी से थोड़ी दूर ही एक नाले में उन्हें उसकी बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर पुलिस वाले वहां पर फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि बॉडी की जो हालत थी वो बताने लायक नहीं थी। उसके गले में एक छोटा सा कट नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार चीज से उसे रेत कर काटा गया हो। बहुत सारा खून बहने की वजह से उसकी वहां पर डेथ हुई थी। बट पुलिस को एट द मोमेंट शक हो गया कि कहीं अंशुल ने ही इसकी हत्या तो नहीं करी है क्योंकि पत्नी की जहाँ पर ऐसी हालत थी बट पति उसी के अपोजिट अभी सही सलामत था। उसे एक भी चोट वहां पर नहीं आई थी, बस उसके शरीर में थोड़ा बहुत खून लगा हुआ था। तो वो लोग जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। देन जब वो लोग CCTV चेक करते हैं और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक करने के बाद, कार वगैरह टटोलने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी रॉबरी के निशान है ही नहीं। तो वो लोग अब अपना पूरा शक अंशुल की तरफ करते हैं। बट पुलिस का शक अब पूरी तरह से अंशुल में जाने लगता है क्योंकि न कार में लूट पूट के कोई निशान थे ना किसी और के होने का एविडेंस। तो पुलिस अब अंशुल को ही कस्टडी में ले लेती है और उससे बहुत ही ज्यादा सख्ती से वो पूछताछ करने लगती है और बार बार उसे सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर वो अब डिफरेंट आंसर्स देने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब अंशुल टूट जाता है और सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। वो कन्फेस करता है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन महक को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे जिस वजह से उसे शक होने लगा और यही शक कब नफरत में बदल गया उसे भी इसकी खबर नहीं लगी। अब घर आने के दिन जब वो उससे ये सारे सवाल पूछता है तो उनकी गाड़ी में ही बहस होने लगती है। अंशुल, जिसका खून पहले से ही खौल रहा था, वो बहस के दौरान इतने गुस्से में आ जाता है कि महक पर हमला कर देता है। पहले वो उसका गला घोंटता है और बाद में उसके गले पर मल्टीपल्स टाइम स्टेप करता है, वो भी कैंची से, और ऐसा लग रहा था जिससे उसके गले को रेत करके काटा हो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा खून बह जाए। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से महक वहीं पर दम तोड़ देती है।
अब आप खुद ही सोचो, इस दरिंदे ने एक बार अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। अब ये सारी हरकतें करने के बाद वो पुलिस को कॉल करता है और आगे क्या हुआ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। पुलिस को पता तो चल गया था कि आखिर महक को किसने मारा है, तो वो लोग अब अंशुल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। उन्हें वहां से एक कैंची भी मिलती है, जिसके बाद पुलिस ने अंशुल के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर दिया। उस पर ये आरोप लगाए गए कि उसने अपनी वाइफ की हत्या की। झूठी कहानी बनाकर पुलिस वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की। महक के परिवार ने इंसाफ की मांग की। सोचिए, एक लड़की जो अपनी जॉब करती थी, अपना एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर रही थी और माँ बनने के सपने देख रही थी, और उसी के पति ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इस केस ने एक बात तो साफ कर दी है कि शक प्यार को भी कत्ल में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे केसेस पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चले और उस लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले।